बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के बंदों पर जो हुकूक व फ़राइज़ हैं, इनमें नज़ाकत ज़्यादा है। नज़ाकत का मतलब ये है कि अगर ये अदा ना किए तो उस वक़्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक साहिब हक़ माफ़ नहीं कर देता, यहाँ तक कि खुद अल्लाह तबारक व तआला भी उसको माफ़ नहीं करता। अल्लाह अपने हक़ को जैसे चाहे माफ़ कर दे। किसी ने नमाज़ों में कोताही की, अल्लाह चाहे उसकी नमाज़ों को माफ़ कर दे। किसी ने रोज़े में कोताही की, अल्लाह तबारक व तआला चाहे उसके इस गुनाह को माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह का हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला समद ज़ात है, बेनियाज ज़ात है। उसकी मन में आया, उसकी रहमत जोश में आई, सब कुछ माफ़ करके कलमे की वजह से जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन जब बंदों के बंदों पर हक़ होते हैं तो बंदों का तो वो ज़र्फ़ नहीं है, बंदों की तो वो वुसअत नहीं है बातिन के अंदर कि वो भी माफ़ कर दें, बल्कि वो दरबार इलाही के अंदर जाकर अपना हक़ का सवाल कर देगा। ए अल्लाह, मेरा इस बंदे पर यह हक़ था, दुनिया में इसने हक़ दिया नहीं, इसकी ताकत ज़्यादा थी, इसकी वजाहत ज़्यादा थी, इसकी फजीलत ज़्यादा थी, मैं इसके से अपना हक़ मांग ना सका और इसने अपना हक़ ना दिया। इसे दुनिया की हाई कोर्टों से, दुनिया की सुप्रीम कोर्टों से अपने हक़ में फ़ैसले करवा लिए और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सका। आज अल्लाह तेरी इलाही कोर्ट के अंदर, खुदाई कोर्ट के अंदर मैं मुकदमा दायर कर रहा हूं, मेरा हक इसे दिलवा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह कहेगा ठीक है। उस साहिब हक से कहेगा तू माफ़ करता है, जी मैंने माफ़ नहीं करना, तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा ठीक है, अदा करो, इसका हक अदा करो। अब हक अदा कैसे होगा? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां साहिब हक को देना शुरू कर देंगे। एक एक उसके हक के बदले में उसकी नेकियां देना शुरू कर देंगे। यहां तक कि अगर हक अदा हो गया तो ठीक, वरना फिर इसके जो गुनाह हैं, इसके गुनाह साहिब हक के गले में डालना शुरू कर देंगे। साहिब हक के जो गुनाह जो है वो उस शख्स के जो है गद्दे में डालना शुरू कर देंगे। नतीजा क्या होगा? वो शख्स जो बिल्कुल ऐसा बगैर किसी गुनाह के अल्लाह तबारक व तआला के साथ पहुंचा था, नेकियां ही नेकियां लेके पहुंचा था, और वहां सारे के सारे गुनाह उसकी गर्दन पर। तभी हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा, ए मेरे सहाबा, मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस किसे कहते हैं? गरीब, मुफलिस। फरमाया कि मुफलिस उसे कहते हैं अल्लाह के रसूल कि जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो, कोई पैसा पाई उसके पास ना हो, उसको मुफलिस कहते हैं, गरीब कहते हैं। फरमाता नहीं, हकीकत में मुफलिस वो शख्स है कि कल रोज़े क़यामत में आएगा तो नेकियों के ढेर की ढेर लेके आएगा, इबादतें लेके आएगा, जिक्र अज़कार लेके आएगा, रोज़े और ज़कातें लेके आएगा, हज लेके आएगा, इतनी इबादतों के ढेर लेके आएगा। अब जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा तो जो साहिब हक होंगे उस पर मुकदमा दायर करेंगे, ए अल्लाह, इसने हमारा फला हक मारा था, इसलिए हमारा फला हक मारा था, इसलिए हमारा फला हक मारा था। अल्लाह तबारक व तआला उनके हक की अदायगी में उसकी नेकियां उन लोगों को बांटना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि नेकियां बढ़ती चली जाएंगी, जो ढेरों की ढेर पहाड़ जैसी नेकियां लाए तो सारी की सारी तकसीम हो जाएंगी। लेकिन साहिब हक अभी भी बाकी होंगे। अब क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के गुनाह उसकी गर्दन पर डालना शुरू कर देंगे, उस जालिम की गर्दन पर गुनाह डालना शुरू कर देंगे। इसके गुनाह भी उसकी गर्दन पर, उसके गुनाह भी उसकी गर्दन पर, उसके गुनाह भी उसकी गर्दन पर, यहां तक कि ढेरों के ढेरों गुनाह के गट्ठड़ जो इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी गर्दन पर रखकर और उसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यह है वो मुफलिस जो दुनिया से इतने खजाने नेकियों के लेके गया, लेकिन दुनिया में हुकूकुल्लाह तो अदा करता रहा, हुकूकुल इबाद तोड़ता रहा, लोगों दिलों की आज़ारी करता रहा, लोगों के हक मारता रहा, लोगों की ग़ीबतें चुगलियां करता रहा, लोगों को ईज़ा पहुंचाता रहा, वैसे बड़ी इबादतें करता रहा, नमाज रोज़े तहज्जुद लेके आया। लेकिन वहां जब हमने उसके हक तकसीम किए, इसके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक उनकी गुनाहों की पोटियां अपनी गर्दन पर लेकर जहन्नुम में गिरा। इससे बड़ा मुफलिस और कौन हो सकता है, जो नेकियों में इतना मालदार होकर पहुंचा और फिर गुनाहों में इतना मुफलिस होकर जहन्नुम में गिरा। इसलिए फरमाया हुकूकुल इबाद, इसमें नज़ाकत ज्यादा है, यह मामला बड़ा नाजुक है। इसे दुनिया के जो हुकूकुल इबाद का मामला यही साफ करो फौरन। किसी की गीबत हो गई, हाथ के अब माफ़ी मांगे, भाई तेरी गीबत कर बैठा यार, माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करोगे, गलती हो गई, ठीक है ना।
وہ کہا چلو یار میں نے معاف کر دی، یہی معاملہ صاف کرو. لوگ یہ سمجھتے کہ اس کو پتہ ہی میں نے غیبت کر دی، اس کو کیا پتا، اس کی دل آزاری کی، اس کے خلاف باتیں کی، اس کی امیج کو خراب کیا، اس کی عزت داری کی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں کہ یہ سب جمع ہو رہا ہے، اور آخرت کے میدان کے اندر، میدان حشر میں جب کتابچہ کھلے گا تو صاحب حق کہے گا اللہ اس سے تو میرے اتنے حق تلف کیے، مجھے تو چاہیے. اور دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی گویا کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا تو اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دیتا ہے جس کی آپ نے غیبت کی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو فقہ کے پہلے بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی فقہ گویا کہ صحابہ سے کشید کی گئی ہے، صحابہ کو دیکھ دیکھ کر جس نے نماز پڑھنا اور پڑھانا سکھائی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت یہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر میں نے غیبت کبھی کرنی ہو تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کو تو جائیں، کسی غیر کو تو نہ جائیں. یہ سمجھانے کے لیے. اب ماں کی غیبت کون کرتا ہے؟ لیکن سمجھانے کے لیے کہ ظالموں غیبت کرو تو کسی اپنے پیارے کی کرو، اس لیے کہ اس غیبت کے نتیجے میں جو نیکیوں کا خزانہ تمہارا ادھر جو منتقل ہوگا، دشمن کو منتقل کرنا تم گوارا کرو گے؟ اگر آج کسی دشمن کی برائی کرنے کی وجہ سے $1 آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے دشمن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہو تو کیا آپ برائی کریں گے؟ نہیں بھائی، اس کی اچھائی کرتے رہو بھائی. برائی کرنے پہ تو $1 ٹرانسفر ہو جاتا ہے، $1 کے لیے آپ تڑپ جائیں گے؟ نہیں بھائی، دشمن کو کیوں جائے. فرمایا کہ غیبت میں تمہاری نیکیوں کا خزانہ یہ سارا کا سارا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس دشمن کو چلا جاتا ہے. تو کیا تم گوارا کرو گے؟ ڈالر کمانا تو پھر بھی آسان، لیکن نیکیاں کرنا تو اس سے زیادہ مشکل. کتنی مشکل سے نفس کے جال کاٹ کے نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنی مشکل سے نفس و شیطان کے اغوا سے نکل کے روزہ رکھتے ہیں، کتنی مشکل سے اپنی حرص کے جال کاٹ کر اللہ کے راستے میں زکاتیں دیتے ہیں، کتنی مشکل سے مال خرچ کر کے نفس کی خواہشات کا پامال کر کے لبیک اللہم لبیک کر کے حج عمرے کرنے جاتے ہیں. تو اتنی مشکل سے نیکیوں کا ایک خزانہ جمع کیا اور ایک ہی غیبت کرنے سے سارا کا سارا دشمن کو چلا گیا. تو یہ تو شخص احمق ہے جو غیبت کرتا ہو.